आदाब नाज़रीन, 8 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। आइए तफसील से खबरों में नजर डालते हैं। भारतीय खलाई तहकीकी इदारे इसरो के मवासलाती सैयारचे GSAT-30 को एरियन 5 लॉन्चिंग गाड़ी ने कामयाबी के साथ जियोसिनक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचा दिया। GSAT-30 भारतीय वक्त के मुताबिक कल सुबह 2:35 पर जनूबी अमेरिका के शुमाल मशरक़ी साहिल पर कोरो के एरियल लॉन्चिंग अहाते से दागा गया। इसका वजन 3,357 किलोग्राम है। GSAT-30 इनसेट 4A की जगह लेगा और उसको कवरेज अहलियत ज्यादा होगी। ये सैटेलाइट के यू बैंड में भारतीय सरजमी और जजायर को, सी बैंड में खलीजी मुल्कों, बड़ी तादाद में एशियाई मुल्कों और ऑस्ट्रेलिया को कवरेज फराहम करेगा। इसरो के मुताबिक 30 साल के मिशन मुद्दत वाला GSAT सैटेलाइट DTH टेलीविजन अपलिंक और VSAT खदमात के लिए फंक्शनल मवासलाती सैयारचा है। इसरो ने कहा कि GSAT-30 के मवासलाती पेलोड में ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपॉन्ड लगाने के लिए खास तौर से तैयार किया गया है। इसका इस्तेमाल वसी तौर पर VSAT नेटवर्क, टेलीविजन अपलिंकिंग, टेलीपोर्ट खदमात, DSNG और DTH टेलीविजन खदमात में किया जाएगा। मिजोरम से बेघर हुए 30,000 से ज्यादा ब्रू कबायली त्रिपुरा में मुस्तकिल तौर पर आबाद होंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में सह-फरीक़ी मुआहदे पर दस्तखत किए गए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस मुआहदे के बाद ब्रू पनाह गुज़ीनों के मसले का मुस्तकिल हल हो सकेगा। 30,000 के करीब ब्रू पनाह गुज़ीनों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा, जिस पर 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ब्रू पनाह गुज़ीनों को 1200 मुरब्बा फीट के प्लॉट के अलावा 4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पनाह गुज़ीनों को 2 साल तक 5,000 रुपए की माहाना मदद भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रू रियांग पनाह गुज़ीनों को त्रिपुरा में मुस्तकिल तौर से बसाने के लिए किए गए समझौते का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से ब्रू रियांग पनाह गुज़ीनों को बहुत मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रू रियांग पनाह गुज़ीनों को भारत सरकार की कई तरक्याती स्कीमों का फायदा मिल सकेगा। यौमी जमहूरिया से कबल श्रीनगर में दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि 5 दहशतगर्दों के पास से बड़ी मिकदार में धमाका खेज अशिया बरामद की गई हैं। पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में सदर बल हजरत बल का एजाज अहमद शेख, आसार कॉलोनी हजरत बल का उमर हमीद शेख और इम्तियाज अहमद चिकला, इलाही बाग सोरू का साहिल फारूक गुजरी और सदर बल हजरत बल का नसीर अहमद मीर शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय सोच को आलमगीर बनाने के मौजू पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की सोच से दुनिया को बहुत कुछ मिला है और मजीद बहुत कुछ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अब जबकि दुनिया को नफरत, तशद्दुद, तनाज़ा और दहशतगर्दी का सामना है, ऐसे में भारत की सोच उम्मीद की एक किरण है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तारीखी मुआवजे के मुकदमे के लिए अमरीकी सीनेट के अराकीन को ज्यूरी के अराकीन के तौर पर काम करने का हलफ दिलाया गया। इस मुकदमे की सदारत करने वाले अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने ज्यूरी अराकीन को हलफ दिलाया। डेमोक्रेटिक पार्टी के MP एडम शिफ ने सीनेट में 18 दिसंबर को मजलिस नुमाइंदगान के जरिए ट्रंप के खिलाफ पास 2 इल्जामात इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल और कांग्रेस के काम में रुकावट डालने के इल्जामात को पढ़ा। एडम शिफ ने यह भी इशारा दिया कि अगर सीनेट मुकदमे के दौरान गवाही की इजाजत देता है तो मजलिस नुमाइंदगान के प्रोसिक्यूटर्स ट्रंप के जाती वकील रूडी गिलियानी के मुआविन लियो पर्नास को गवाह के तौर पर बुला सकते हैं। मुआवजे के ज़ाब्तों के तहत सदर को कसूरवार ठहराने और हटाने के लिए सीनेट में 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है। सदर ट्रंप ने अपने खिलाफ लगे इल्जामात को खारिज करते हुए कहा कि अमरीकी सीनेट में उनके मुआवजे का मुकदमा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। जनूबी अफ्रीका के केप टाउन में आज से ICC अंडर 19 आलमी कप शुरू हो रहा है। भारतीय टीम 5वीं बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। 2008 में विराट कोहली की क़यादत वाली जूनियर टीम ने दबदबा बनाना शुरू किया था और तब से जूनियर क्रिकेट पर यह दबदबा बरकरार है। टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही दीगर टीमों पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में मुस्तकबिल के सितारे होंगे, लेकिन जापान और नाइजीरिया की मौजूदगी से यकीनी तौर पर एक दिलचस्पी बरकरार रहेगी।
आज पहला मुकाबला जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।